जय हिंद ग्रेड्स, वेलकम टू भाई वर्ड चैनल एंड वेलकम टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप सीरीज। तो इसके अंदर पे हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था भाई, याद करो एक बारी। टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? एक स्किल है, किस चीज़ का? अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने का स्किल है। टाइम मैनेजमेंट किस किस चीज़ में आपकी हेल्प करता है? ये हमारे जो वेस्ट जो बर्बाद टाइम हो रहा था उसको बचा लेता है। दूसरा, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तीसरा, हमारी टाइम और एनर्जी को हम खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर सकते हैं। चौथा, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है। पांचवा, हमारा स्ट्रेस रिलीज करेगा। छठा, हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट पढ़े थे। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? कि पर्सनल सेंस ऑफ टाइम डेवलप करो अच्छा टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। सेकंड, क्या करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करने के लिए? कि लॉन्ग टर्म्स गोल बनाइए। अगला क्या करना चाहिए? हमें हाई रिटर्न एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए। इसमें हमने 80-20% रूल भी पढ़ा था, प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट था वीकली एंड डेली प्लानिंग होनी चाहिए हमारी। हमने बोला था कि हमारा जो बेस्ट टाइम होता है, कुछ टाइम में हम बहुत ज़्यादा अलर्ट फील करते हैं, उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करो अच्छे काम के लिए। नेक्स्ट वन, हमारा टाइम जो है हमें कमिटेड करना चाहिए। बिल्कुल स्लॉट्स बना के तब यूज़ करो। और अपनी हेल्थ को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब बीमार हो जाता है उसको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं। एंड देखो, क्वेश्चंस इससे डायरेक्ट, इसलिए हर टॉपिक से आपको लग रहा होगा कि मैम कह रही हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सीधे सा मतलब केवल इतना है कि 75 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं यार, तो कहीं ना कहीं से 5-5 नंबर का पूछ ही लेते हैं वो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सेट करेंगे एक बार, प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी से पेपर के आसपास आपके। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सारे ही क्वेश्चन लगभग लगभग आ रखे हैं। जैसे कुछ में टाइम मैनेजमेंट पूछ लिया, मतलब कुछ में 5 नंबर का पूछा है, कुछ में 10 का पूछा है, लेकिन आएंगे सवाल सारे। इस चीज़ को आप मान के चलो, मेरी बात समझ रहे हो आप? ठीक है। ओके, तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम एटिकेट और मैनर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ग्रुप और टीम टास्क वगैरह बचेगा। एंड पर्सनैलिटी वाला जो चैप्टर है, इसका एक पोर्शन पूरा आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद लीडरशिप के टॉपिक्स पे हम आ जाएंगे तुरंत कूद करके, ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक, जो कि मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, एटिकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एटिकेट्स क्या होते हैं? अगर आपको बोला जाता है कि दिस इज नॉट अ राइट वे, ये एटिकेट नहीं, तुम्हारे ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम तो एटिकेट का डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ हमेशा की तरह, बिल्कुल शांति से फोकस होकर वीडियो देखो। 10 मिनट जो वीडियो को दे रहा हो, 10 मिनट यूटिलाइज किया करो, फोकस होकर देखा करो। समझे मेरी बात को? रिलैक्स होकर बैठ जाइए कहीं पे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज एटिकेट? आपके पेपर में सवाल है एटिकेट होता क्या है। तो एटिकेट क्या होता है? एक कोड ऑफ बिहेवियर होता है। कैसा? अगर हम बहुत अच्छे से मैं इसको बोलूँ तो ये कोड ऑफ सोशल बिहेवियर होता है। कि कोड, एटिकेट इज नथिंग बट इट इज अ कोड ऑफ सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल नॉर्म्स ऑफ विद इन द सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब है, कन्वेंशनल नॉर्म्स विद इन अ सोसाइटी? एटिकेट का मतलब है एक ऐसा सोशल बिहेवियर जो आपको गाइड करता है कि आप अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेव करोगे, कैसे आप पेश आओगे दूसरों के सामने। वो एटिकेट होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। जैसे एटिकेट देखो, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कोड ऑफ सोशल बिहेवियर। क्या आना चाहिए? कोड ऑफ सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू विच वी बिहेव, या दैट गाइड्स अस हाउ वी हैव टू बिहेव विद इन अ सोसाइटी। क्लियर है इतना? रूल्स ऑफ एटिकेट एनकम्पासेस स्मॉल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन एनी सोसाइटी। अगर हमारे अंदर अच्छे एटिकेट होंगे तो हम सोसाइटी के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, है ना? अगर तमीज से बिहेव करोगे तो अच्छे से आपने इंटरेक्ट कर लिया लोगों के साथ में। समझ रहे मेरी बात? एटिकेट क्लियर हुआ? कोड ऑफ सोशल बिहेवियर दैट गाइड अस हाउ टू बिहेव विद इन अ सोसाइटी। क्लियर? अगला देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं टाइप्स ऑफ एटिकेट। एटिकेट बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपसे पूछेंगे कि कुछ टाइप बता दीजिए एटिकेट के। अब इसके अंदर पे ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा कि सोशल एटिकेट क्या होता है, बाथरूम एटिकेट क्या होता है, इनको एक्सप्लेन करिए। आपसे पूछेंगे कि खाली टाइप्स ऑफ एटिकेट्स बता दीजिए। तो इसमें ये आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी मैंने खाली केवल इसलिए लिखी है ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है ना, तो पेपर में आपकी मेमोरी अच्छे से क्लिक करती है कि फटाफट से आप आंसर लिख पाते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो टाइप्स ऑफ एटिकेट में कौन कौन से एटिकेट आते हैं भाई? सबसे पहला आता है आपका सोशल एटिकेट, उसके बाद आता है बाथरूम एटिकेट, कॉर्पोरेट एटिकेट, वेडिंग एटिकेट, मीटिंग एटिकेट, टेलीफोन एटिकेट, ईटिंग एटिकेट और बिजनेस एटिकेट। आप ऐसे चुपचाप होकर बैठ के सुन रहे हो ना, आराम से बोलो मेरे साथ मुंह से, समझ रहे हो? सबसे पहले कौन सा था? सोशल एटिकेट, बाथरूम एटिकेट, कॉर्पोरेट एटिकेट, वेडिंग एटिकेट, मीटिंग एटिकेट, टेलीफोन एटिकेट, ईटिंग एटिकेट, बिजनेस एटिकेट। अब इसको देखो, अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने शुरू करूंगा ना आपको, तो आपके दिमाग में चीजें ना बसती चली जाएंगी। ध्यान से सुनते चले जाओ। सोशल एटिकेट होता है कि हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी। आप किसी और से बात कैसे कर रहे हो सोसाइटी के अंदर पे, बिहेव करने का एक तरीका, दैट इज सोशल एटिकेट। क्लियर हुआ? बाथरूम एटिकेट ये रेफर करता है कि सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंडिविजुअल कि वो पब्लिक वॉशरूम्स में कैसे बिहेव करेगा। कि बाथरूम एटिकेट का मतलब हुआ
कि पब्लिक वॉशरूम से आप कैसे बिहेव करते हो, उसको प्रॉपर्ली फ्लश करके आते हो कि नहीं आते हो, ऐसे गंदा करके तो नहीं आते, दूसरे के लिए यूज़ लाइक छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो। तो तरीका होगा ना एक, अच्छे से यूज़ करो, फ्लश करो, है ना, प्रॉपर्ली हैंड वॉश करके वापस आओ, ताकि दूसरे इंसान जो जा रहा है उसको प्रॉब्लम ना हो। ये हुआ बाथरूम एटिकेट, ठीक है ना। अगला होता है आपका कॉर्पोरेट एटिकेट। कॉर्पोरेट से आपके दिमाग में ऐसे बिजनेस टाइप का कुछ आना चाहिए दिमाग के अंदर, है ना, कि हाउ इंडिविजुअल को कैसे वर्क करना चाहिए एक ऑफिस में उसके, है ना, कि वो उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर डेकोरम मेंटेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ना, कि ऐसा नहीं कि ऑफिस के अंदर पे ही चिल्लाने में लग रखे एक दूसरे के साथ में बतियाने में लगे हुए हैं, है ना। ये ऑफिस एटिकेट थोड़ी ना होता है। तो उधर पे कॉर्पोरेट में तमीज से अपना काम कैसे करना होता है, दैट इज कॉर्पोरेट एटिकेट। अगला है वेडिंग एटिकेट। वेडिंग शादी वाला एटिकेट। देखो वेडिंग एक बहुत स्पेशल डे होता है एक इंसान की लाइफ में, एक ही बार आता है ना। तो एक इंसान को बिल्कुल सेंसिबली बिहेव करना चाहिए, एटिकेट मतलब बिल्कुल तमीज से बिहेव करना चाहिए शादियों में, है ना। कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट शादियों में पहुंच रहे हैं, ये नहीं होता। और कई बार बहुत लोग बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, है ना, लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं किसी और की शादी में शोर मचा रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता बिल्कुल भी। ये वेडिंग एटिकेट है, बिल्कुल दूसरे का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, बिल्कुल खास इवेंट है, तो उसमें तमीज़ से रहने का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मीटिंग एटिकेट, कि अगर आप किसी के साथ में कोई मीटिंग या कोई सेमिनार या कोई प्रेजेंटेशन अटेंड करें, तो उसमें आपको कैसे बिहेव करना है। आपको चुपचाप से बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनना है, आपको एक अपना नोट पैड और पेन लेकर के जाना है, ताकि आप उसमें चीज़ें जो हैं वो अच्छे से नोट डाउन कर सके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये सब कुछ ये मीटिंग एटिकेट होता है। अगला टेलीफोन एटिकेट। टेलीफोन एटिकेट से आएगा कि अगर आप बात कैसे करते हैं फ़ोन पे किसी और इंसान के साथ में, प्रॉपर उसको पहले से ऐसे जैसे फ़ोन रखते हैं तो उसको ग्रीट कर रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, है ना, फ़ोन रखने से पहले बाय बोला जा रहा है। ये तरीका होता है तमीज़ से बात करने का, टेलीफोन एटिकेट। क्लियर हुआ। ईटिंग एटिकेट, कि आप खाना कैसे खा रहे हो, है ना, मुझे तो बहुत, है ना, कि चपड़ चपड़ लगे में आवाज़ करते हैं खाना खाते हो बहुत ज़्यादा, तो बहुत गंदा सा लगता है ना। ऐसे नहीं करना होता। ईटिंग एटिकेट होता है वो, या पब्लिक प्लेसेस में आप जैसे खाना खाते हो तो अच्छे से इन अ प्रॉपर मैनर बिहेव करके खाना खाना होता है, ठीक है, तरीका होता है वो, ठीक है। अगला है बिजनेस एटिकेट, कि कोई भी बिजनेस है उसमें आपको कैसे काम करना है ना, किसी के साथ में आप चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे कस्टमर के साथ में, कोई और प्रोडक्ट बोल कर कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो वाला, तो उसमें आपको सोसाइटी में ही रहना है, तो यू शुड हैव टू बिहेव उसी तरीके से, ये वाला। तो ये हुआ बिजनेस एटिकेट। अब थोड़े क्लियर हुआ दिमाग में क्या क्या है, सोशल, बाथरूम, कॉर्पोरेट, वेडिंग, मीटिंग, टेलीफोन मीटिंग, बिजनेस, कौन कौन सा एटिकेट के बारे में बात हो रही है। अब लिख पाओगे 4-5 पॉइंट, सारे नहीं याद करने, 4-5 पूछते हैं कुछ बोलेगा, राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ एटिकेट, खत्म। कोई से 5 लिख देना, खत्म हो गया, सिंपल है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नीड फॉर एटिकेट। मतलब कि इतने सारे एटिकेट आपको बता दिए, अब इनकी ज़रूरत क्यों है भाई, हम इस तरीके से बिहेव क्यों करें, ज़बरदस्ती है कोई हमारे साथ में, हाँ भाई ज़बरदस्ती है क्यों बिहेव करना होता है। एटिकेट मेक्स यू अ कल्चरल इंडिविजुअल हु लीव्स हिज मार्क वेर एवर ही गोज। मतलब क्या है, एटिकेट सबसे पहला पॉइंट आपको एक कल्चरल इंडिविजुअल बनाता है। इससे क्या होता है कि आप एक अपनी छाप छोड़ जाते हो, यू लीव योर मार्क, जहाँ पर भी आप जाते हो एक बड़े से आपकी छाप पहचान बन जाती है कि वो इंसान ऐसा इतना अच्छा तमीज़ से बात करता है, ऐसी आपकी पहचान बन जाती है। तो इससे आप एक कल्चरल इंडिविजुअल बन जाते हो। नेक्स्ट क्या होता है, एटिकेट टीचेज यू द वे यू टॉक वॉक, मोस्टली इंपॉर्टेंट टू बिहेव इन अ सोसाइटी। आपको बताता है कि आप किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, है ना, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में, जिससे आप बहुत ज़्यादा सोशली लाइकेबल और सोशली एक्सेप्टेबल पर्सन बन जाते हो, ठीक है। अगला पॉइंट है, एटिकेट क्यों ज़रूरी है आपके लिए या हमारे सबके लिए। एटिकेट इज असेंशियल फॉर एन एवर लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन। आपका इंप्रेशन जो होता है दूसरों के ऊपर वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है ना, कि पहली बार ही मिले थे उस इंसान से, होता है ना कुछ से मिलकर बहुत अच्छा सा लगता है, वो इतने अच्छे से एटिकेट होते हैं ना उनके, मज़ा आ जाता है बिल्कुल, है ना। जैसे आपके बड़े पेरेंट वगैरह से मिलते, कोई आते बिल्कुल ग्रीटिंग कर रहा है, पैर छू रहे, तो ऐसे उनको बहुत अच्छे से फीलिंग आती है। तो ये बिल्कुल एवर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट होता है, एटिकेट एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू अर्न रिस्पेक्ट एंड एप्रिशिएशन इन द सोसाइटी। जैसे मैंने पुराना एग्जांपल दिया कि उसको आपके पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं इंसान की जो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा होता है उनके साथ में, या किसी के साथ में भी, आपके साथ भी, आपके दोस्त वगैरह कोई अच्छे से बिहेव करता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोई सीनियर होता है, जूनियर बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रहा है, ग्रीटिंग कर रहा है उसको, तो वो उसके एटिकेट्स हैं, उसके संस्कार हैं जो उसको सिखाए गए हैं, समझे। अगला है, एटिकेट इनकलकेट्स अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी इन द इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल के एटिकेट बहुत अच्छे हैं तो उसके अंदर पे एक ट्रस्ट और लॉयल्टी की फीलिंग, मतलब एक ईमानदारी और भरोसे वाली फीलिंग जो है वो उसके साथ अटैच हो जाती है। हमें उस इंसान के साथ रहना पसंद होता है जो अच्छे से बिहेव करता है, तमीज से रहता है, समझे कि नहीं। नीड ऑफ एटिकेट क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, आगे बढ़े। अगला है, इसी के साथ में एक टर्म हो रहा है वो मैनर। आप इससे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा थोड़ा सा। मैनर कुछ नहीं है, मैनर इज नथिंग बट अ वे इन विच थिंग्स टू बी डन और हैपन।
एक तरीका है जिसमें कोई भी चीज़ होना चाहिए, वो हैपन होनी चाहिए। बोलते हैं ना ये ऐसे मैनर से तुम्हारे इस काम को ऐसे कर रहे हो तुम, यही मैनर है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये होगा कि तरीका, अ वे इन विच थिंग इज़ टू बी डन, कि एक प्रॉपर हर चीज़ को करने का ना एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे हमारे उस्ताद जी बोलते हैं हर चीज़ को करने की एक ड्रिल होती है। मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो तो एक ड्रिल होता है वो भी, कि किस तरीके से। ड्रिल इज़ नथिंग बट डूइंग समथिंग इन अ वेरी परफेक्ट वे, दैट इज़ ड्रिल। तो बोलते यही मैनर का मतलब वही हुआ कि थिंग टू बी डन इन अ प्रॉपर हैपन, कि आप किस तरीके से वो पेश आ रहे हो, वो किस तरीके से आप ड्रिल दे रहे हो उसके सामने, दैट इज़ आपका मैनर। ठीक है। एक टॉपिक आता है आपका सोशल स्किल्स। सोशल स्किल क्या होते हैं? देखो, ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है, उसको सोसाइटी के अंदर पे रहना है, तो उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने के, कम्युनिकेट करने के, जिससे वो सोसाइटी में अच्छे से बिहेव कर सके, अच्छे से रह सके, अच्छे से एक्सेप्टेबल हो। ठीक है। तो वो होते हैं सोशल स्किल्स। अब उसके अंदर पे कुछ सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के तरीके आपकी प्रेसी के अंदर पे दिए हैं, तो ये एक बार से देख लो। कई बार पूछा गया तो आप इसका ये नहीं कि बिल्कुल पता नहीं कहाँ से सवाल आ गया, आप जो कर पाओगे कि इंप्रूविंग सोशल स्किल्स को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। इन पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले होता है बी योर सेल्फ। देखो, आप जो हो, जैसे हो, अगर आप वैसे रहोगे तो दूसरे के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से पेश कर पाओगे, है ना। ये नहीं कि आप अपने आप को फेक पर्सनैलिटी शो करने की ट्राई कर रहे हो, तो आप खुद को दूसरे के सामने अच्छे से बता ही नहीं पाओगे कि आप कैसे हो, है ना। तो बी योर सेल्फ सबसे पहला। दूसरा है बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करोगे ना, तब आप सोसाइटी में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे, अपने सोशल स्किल्स अच्छे से दिखा पाओगे। अगला है बी ओपन एंड अप्रोचेबल। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कभी ऐसे इंसान से बात करने का ट्राई किया जो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप है, ये है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, इसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो बहुत अजीब सा हो जाता है, गंदा सा, डिस्गस्टिंग सा लगता है ना। तो इसका मतलब है ओपन एंड अप्रोचेबल। आपसे कोई बात करना चाह रहा है, या आप, है ना, कोई आपसे कोई गाइडेंस लेना चाह रहा है, तो बिल्कुल ऐसे कि हाँ बताएगी, बिल्कुल हेल्पिंग सा नेचर होता है, हम्बल से होते हैं, वो वाला। बी अटेंटिव। लिसनिंग देखो एक आर्ट होती है। आपको जब भी कोई कुछ बताता है, अगर आपको किसी से इंटरेक्ट करना है सोसाइटी के अंदर पे, तो बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनो वो क्या कह रहा है, बिल्कुल उसकी बात ध्यान से। ठीक है। बी पोलाइट। बिल्कुल एग्रेसिवली रूड वर्ड्स यूज़ नहीं करने, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते, पोलाइटली बात करनी होती है आपको। बी अवेयर। आपको अवेयर रहना है अपने आसपास की सराउंडिंग से भी, एंड जो आपसे बात कर रहा है उसको उसको देख करके भी उसके अवेयर रहना है कि वो कैसी बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है, ताकि आप उसकी जो बात है उसका सही से जवाब दे सको, या उसकी बातों को ठीक से समझ सको। समझे। बी कॉशियस। बी कॉशियस का मतलब होता है कि बिल्कुल अलर्ट रहने का ट्राई करना है आपने। अलर्ट रहने का इसमें से मतलब है कि कुछ लोग होते हैं बिल्कुल भावना में बह जाते हैं, किसी से पहली बार ही मिले उसको सब कुछ बकवास जितना भी बक देंगे, सारा कुछ सब बता दिया। ऐसा नहीं करना होता, आपको कोशिश रहना होता है, अलर्ट रहना होता है चीज़ों को लेकर के। ठीक है ना। तो ये सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने का तरीका पता चल गया आपको कुछ। एंड और बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपको। क्या क्या पढ़ा हमने, आपको एक बार देख लेते हैं। एटिकेट क्या होता है, कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, टाइप्स ऑफ एटिकेट देखे हमने, फिर देखा कि एटिकेट जरूरी क्यों है इंसान के लिए, फिर देखा मैनर क्या होता है, सोशल स्किल क्या होता है, और फिर सोशल स्किल को इंप्रूव कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, हम इनको रिवाइज करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।